Hello students, the next chapter is electrochemistry. Electrochemistry is the branch of the chemistry which deals with conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. मतलब ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डील करते हैं कि कैसे जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो देयर आर वेरियस प्रोसेसेस एंड chemical reactions by using which we can carry out the interconversion from one form of the energy to another form. मतलब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं बाई कैरिंग आउट सम केमिकल रिएक्शंस और बाई कैरिंग आउट सम प्रोसेसेस. सो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन सी रिएक्शंस की बात करते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस. अब हमने +1 में स्टडी किया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है. रिडॉक्स जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, RED, रेड एंड ऑक्स. रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन. सो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिनमें क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होती हैं. अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और आयन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज द इंक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू आयन एक्वस चेंजिंग टू जिंक टू पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. तो यहाँ पे यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें जिंक की तो वो 0 है और Zn2 पॉजिटिव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 पॉजिटिव है. लाइकवाइज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 पॉजिटिव है और कॉपर सॉलिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है. तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक जो है चेंज कर रहा है जिंक सॉलिड टू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये जा रहा है किसमें, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. और कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से किस में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो एक केस में क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरे केस में जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है. तो जो इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर यदि किसी एलिमेंट का होता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. और यदि कोई एलिमेंट या आयन जो है उसमें क्या हो रहा है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यदि वो डिक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर यदि डिक्रीज़ कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एलिमेंट जो है या जो वो आयन जो है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन अंडरगो कर रहा है. तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे मैंने अभी बात की, इट कंसिस्ट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. अब इस रिएक्शन में जो अभी हम यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं इसमें जिंक सॉलिड जो है that is undergoing oxidation and copper to ion that was undergoing reduction. But zinc solid is also called reducing agent while copper to ion is also called oxidizing agent. So zinc himself is undergoing oxidation but it is responsible for carrying out the reduction of other elements. So hence zinc is also called reducing agent. तो जैसे कि आप LIC एजेंट की बात करते हैं, LIC एजेंट क्या करता है, दूसरों की LIC करता है, तो उसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है अदर सब्सटेंस की, बट हिमसेल्फ वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है. यहाँ पे जो कॉपर 2 आयन है दैट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे सब्सटेंस की क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन करता है बट हिमसेल्फ क्या करता है, रिड्यूस करता है. सो दीज आर दी वेरियस टर्म्स विच वी जनरली यूज ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. देखिए अब क्या होता है हमारे पास जो मतलब कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर यू नो कंडक्टर आर दी सब्सटेंसेस विच कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी या विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. सो अब कंडक्टर जो है बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास मेटालिक कंडक्टर हो सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो सकते हैं. मेटालिक कंडक्टर जैसे हमारे पास मेटल्स होते हैं तो दे आर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सो सच कंडक्टर आर कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर. और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जैसे माना आप NaCl का सोल्यूशन ले लो, NaCl डाल दो आप वाटर में, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा, साल्टी जो सोल्यूशन बनेगा, NaCl का जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज इन ए पोजिशन टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. सो हम देखेंगे कि जो डिफरेंस है मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का, या जो मेटालिक कंडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस है. सो लेट अस टेक मेटालिक कंडक्शन. अब ये जो मेटालिक कंडक्शन होता है
इट इज़ कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो कैसे होता है, इट इज़ कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ द आयन। यदि आपके सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट होता है तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि NaCl के सॉल्यूशन में जब Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन जो है मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में, सो दैट विल लीड टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, दे रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग कंडक्शन। आप यदि किसी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उसमें भी कोई पर्टिकुलर केमिकल चेंज जो है उसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता है जब उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है। बट यदि आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है जब उनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो आपके मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के मैटर का जो ट्रांसफ़र है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्शन वो नहीं होता है। मतलब जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो उनमें से कोई भी मैटर का ट्रांसफ़र जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हो रहा है, नेट ट्रांसफ़र जो है नहीं हो रहा है। बट यदि आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मैटर की ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। जैसे आप यदि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है टुवार्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। सो दैट टाइप ऑफ कंडक्शन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसमें क्या है, जो कंडक्शन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करती है, मतलब जो मेटालिक कंडक्शन है उसकी स्पीड क्या करती है, डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यदि मेटल्स की आप कंडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो मेटल की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमें पता है कि मेटल में क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं और बहुत सारे उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्नल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और इससे क्या होता है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली मूव नहीं कर सकते टुवार्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो vibration of the kernels create some hindrance in the movement of mobile electron when we increase the temperature of the metallic conductor, and this decreases the metallic conduction. बट यदि आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करें तो इसकी वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है आयंस की वो इंक्रीज़ कर जाती है। और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन के बढ़ने से क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ आयन है वो बढ़ेगा और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है और जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा तो उससे नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी की जाएगी, आयंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी की जाएगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विल increase. So this is a difference between metallic and electrolytic conduction.